8,87,906 शौचालय। आंकड़े कितने सुहावने लगते हैं। दावा तो है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही ODF हो गया, लेकिन दावे की सच्चाई क्या है, आज हमारी टीम चित्रकूट के गांव में जाएगी और रियलिटी चेक करेगी। जिला चित्रकूट, ब्लॉक मानिकपुर, मऊ और रामनगर, इन इलाकों में लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। कई शौचालय तो अधूरे पड़े हैं, कई लोगों ने तो शौचालय को कबाड़ बना दिया है। गांव में कई शौचालयों में लकड़ी के कंडे रखे हैं और कई में ताला जड़ा हुआ है, और कुछ तो घटिया निर्माण की वजह से कुछ ही महीनों में जर्जर हो गए। लोग इन शौचालयों में जाने से डर रहे हैं क्योंकि पता नहीं कब ये गिर जाएं। पहाड़ी इलाके के कलवलिया गांव की ये तस्वीर है। इसके अलावा कलवारा गांव में भी ऐसा ही हाल है। कलवारा की रहने वाली रमिया के घर में शौचालय बनवाया गया। प्रधान और सचिव ने लाभार्थियों को पैसों के बदले सामान दिए, खुद ही मिस्त्री भेजा। न गड्ढा बनकर तैयार हुआ, न ईंटें ठीक से लगाई गई। बस कोरम पूरा किया गया और सारे पैसे जेब में चले गए। नतीजा कि शौचालय घटिया बना, अब कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका है। इस गांव की दिव्यांग महिला ने आरोप लगाया कि जो पात्र हैं उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता, खेत में ही शौचालय के लिए जाना पड़ता है। हमको समय से लाइटिंग नहीं मिल रही है, गल्ला पानी नहीं मिल रहा है, कॉलोनी नहीं मिल रही है, हमें कोई विकास नहीं मिल रहा है, हमको सब बेकार है हमारे लिए। नहीं तो ये बताइए कि क्या कभी प्रधान सचिव से कहा है इसके? हाँ कहा है, बिल्कुल कहा है, कोई नहीं हमारी सुनाई नहीं है। आना नहीं है तो जाएंगे कहाँ से? अच्छा ये बताइए, पैसा मिला था कि चेक से मिला था या फिर नगद बनवाया गया है प्रधान के ना द्वारा? हमें नगद मिला ना चेक मिला, हमें कुछ नहीं मिला। किसने बनवाया था इसको? वो प्रधान कह रहा है मैं बनावा था तो वह बनवाई से को पठाइए। अब मानिकपुर ब्लॉक की हालत देखिए। यहाँ लगभग 40 घर SC है। 2016 से अभी तक शौचालय का निर्माण चल रहा है, लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है। प्रधान ने खातों में पैसे भेजने के बजाय सीधे सामान देकर और खुद मिस्त्री लगाकर काम करवाया और शौचालय निर्माण में जबरदस्त धांधली की। इसी गांव के रहने वाले राजाराम दिव्यांग हैं, लेकिन उन्हें हर दिन खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। इसी गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ एक ही घर में 2-2 शौचालय दिए गए, पर वो भी अधूरे हैं। हमारे पास कोई शौचालय नहीं, हमें दिक्कत ही, हम एक तो विकलांग हैं और यहाँ पानी भर जाता है तो हमें 7-8 लोग हैं, तो हमें दिक्कत है। ऐसे 2-4 बार हम प्रधान से कह चुके कि हमें शौचालय चाहिए, तो कोई सुनाई नहीं है हमारी। रामनगर ब्लॉक के आधे से ज्यादा गाँव में यही हाल है। यहाँ लोगों को पैसा खाते में नहीं मिला, सामान दिया गया और प्रधान और सचिव ने मिलकर खूब लूटपाट की। इस गांव के भोला प्रसाद ने बताया कि 2 साल पहले उन्हें 1 दरवाजा और 3 बोरी सीमेंट मिली थी, पर ईंट आज तक नहीं मिली। शौचालय कैसे बने? प्रधान से कई बार शौचालय का काम पूरा करवाने की गुजारिश की गई। आलम यह है कि पूरे परिवार को शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसी गांव की महिला कलावती ने बताया कि अभी हाल ही में 5 महीने पहले 57 मीटर इंटरलॉकिंग रोड में भी घोटाला हुआ। ये सड़क धंसने लगी। रामनगर ब्लॉक के 2 दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायतों का यही हाल है। तीरमऊ ग्राम पंचायत का हाल भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। सरकार ने स्वच्छ भारत का सपना दिखाया, गांव-गांव में सफाई का संदेश पहुंचाया। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत की गई और कई हजार करोड़ रुपए बांटे गए, जिसके बाद ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी आई। जिनके यहाँ शौचालय नहीं थे उन्हें 12,000 की आर्थिक मदद दी गई। बोला कि मटेरियल नहीं, खत्म हो गया है। तो 3 बार कह चुके हैं, तो कह रहा मटेरियल आ जाएगा दे दूंगा, आज तक दिया नहीं मटेरियल। तो जब वो कुछ ईंटें नहीं दिया तो कहाँ से शौचालय बनेगा? इसमें थोड़ी मोरम मैंने 1 टाली मोरम आई है, पूरा जितना ये पास भा पूरा में 1 टाली मोरम चटा देनी नहीं, बाकी गिट्टा 4-4 ठेडा देनी नहीं, माटी यही दारे के माटी पर ताल के ईंटा बिछा देनी। तो मिट्टी बाहर से नहीं लाई गई? नहीं, मिट्टी बाहर से नहीं लाएगी। मिट्टी अब जब निकली है तो इधर उधर व्यापारी है, मिट्टी बाहर से नहीं आई, मिट्टी दारे में रही। इसी गांव के रहने वाले छेदीलाल प्रजापति ने बताया कि उनके घर ग्राम प्रधान और सचिव ने 2018 में शौचालय का डब्बा तैयार करवा दिया, मगर 2 साल बाद भी गड्ढा और सीट तैयार नहीं हुए। ग्राम प्रधान 12,000 खा गए। अपने से बनवाए न गड्ढा खोदाए न वही तनम गिरे पड़े हैं। तो पैसा नहीं आया था क्या खाते में? हमारे खाते में नहीं पैसा है, हमारे खाते में मरेगा। अपने से बनवाए। तो अब कहाँ जाते हो शौचालय जब गिर गया? अब कहाँ जाए थे, खाते कहीं जाए थे। ये उस प्रदेश की हालत है जहां की सरकार 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने का दावा करती है। योगी जी को तो इस लूट का पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन लूटने वाले अपनी जेब भर रहे हैं।